गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार भाई, कैसे हैं? आशा है कि सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। मैथमेटिक्स और फिजिक्स हम लोग दोनों इस चैनल पे पढ़ेंगे। इस चैनल का नाम है द कॉन्सेप्ट स्पेस। द कॉन्सेप्ट स्पेस। और आप सबके भाई का नाम है रवि तिवारी भाई। ये आपका अपना चैनल है और सभी को फ्री में कंटेंट मिलेंगे। हर एक कंटेंट डीप में पढ़ा जाएगा और हर एक कंटेंट का डीप में जानकारी ली जाएगी। तो आज हम लोग क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए ये पूरा हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। इंग्लिश हमारा लैंग्वेज होगा, जैसे कि मान के चलिए मैं इंग्लिश में लिखूंगा और समझाऊंगा हिंदी में, तो हम कहेंगे कि हमारी भाषाएं क्या होंगी, इंग्लिश होंगी। ठीक है, तो हम लोग बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को फोकस करते हुए हम इस चैप्टर को डीप में पढ़ेंगे। तो आइए हम वेटेज बता देते हैं कि बिहार बोर्ड में वेटेज क्या है और सीबीएसई बोर्ड में वेटेज क्या है। बिहार बोर्ड में देखिए इस चैप्टर का जो वेटेज है 20 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का भाई? 20 मार्क्स का। मान के चलिए अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपके 20 नंबर कहीं नहीं गए हैं। आपको 20 में 20 आ ही जाएंगे। ये ऐसे चैप्टर्स हैं। अगर इस चैप्टर के बारे में अच्छी जानकारी है, आपको अच्छे कॉन्सेप्ट मालूम है, कैसे इसके सवालों के साथ खेलना है, कैसे इसके सवालों को प्रूफ करना है। बेसिकली इसमें सवाल आते हैं प्रूफ करने वाले ही, तो इनके सवालों को प्रूफ करना अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं, उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख जाते हैं, तो आपके 20 में 20 तो पक्के हैं भाई। और मैं इन्हीं 20 में 20 लाने के लिए मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं। सीबीएसई में इस चैप्टर का वेटेज जो है वो 12 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। सीबीएसई बोर्ड में इस चैप्टर से 12 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इसको हम कहते हैं हिंदी में त्रिकोणमिति। त्रिकोण मिति। देखिए भाई, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? सर ट्रिग्नोमेट्री तो 3 शब्द से मिलकर के बना है। एक ट्राई, दूसरा गोनो और तीसरा मेट्री। ट्राई का मतलब क्या होता है भाई? 3। गोनो का मतलब क्या होता है? साइड्स। एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब हम 3 साइड वाले प्लेन फिगर का मेजरमेंट हम किससे करते हैं, किसकी सहायता से करते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्रिक की मदद से करते हैं, समझे? हम 3 साइड वाले प्लेन फिगर का मेजरमेंट हम ट्रिग्नोमेट्रिक की मदद से करते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं हमारे पास। इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं। रेशियोज पढ़ने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास 6 होते हैं। कितने? 6। पहला का नाम है साइन, दूसरा का नाम है
साइन हम साइन को साइन जिससे साइन बना है, ये साइन जिससे बना है उसका हम साइन लिख दिए थे, साइन रूल हम लोग पढ़ते हैं। फिर को साइन रूल, टेंजेंट रूल, तो इस सबसे साइन कॉस और टेन बना हुआ है। तो साइन कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक और छठा कॉसेक। ठीक है, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इन्हीं की मदद से हम ट्रायंगल के मेजरमेंट को पढ़ेंगे, 3 साइड वाले मेजरमेंट को पढ़ेंगे। देखिए पहले तो हम इस 3 साइड वाले फिगर की बात करें तो इसमें बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है। ये हमारे पास ट्रायंगल का साइन है, तो हम इसमें बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि सर वैसा त्रिभुज या वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। अगर कोई एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो मान के चलिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, तो ये थीटा कितने डिग्री का होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वैसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट की बात करें हम, किसकी, इस राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड 3 वर्टेक्स ये सभी को पता है। तो एक चीज हमने देखा कि सर एक पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो सर 90 डिग्री के सामने वाला साइड, ये अगर थीटा है, थीटा का वैल्यू कितना, 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो है इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और इस 90 डिग्री के और इस 90 डिग्री के सरफेस वाले साइड को, किसके, सरफेस वाले मतलब इस बेस वाले साइड को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इस 90 डिग्री पर कोई अगर वर्टिकल लाइन खड़ा है या परपेंडिकुलर, इसको हम क्या कहेंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है, इसको बेस कहेंगे। उसी प्रकार अगर हम और फिगर की बात करें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, ये एंगल थीटा है। क्या भाई, ये एंगल हम थीटा ले लिया। अब हमें थीटा एंगल दिए तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में हमको इस एंगल से बताना है कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है और कौन हाइपोटेनस है। तो हमें तो एक चीज पता है सर, पहला चीज हमको क्या पता है कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। अब देखिए दूसरा हमें ये देखना है कि सर किस एंगल की बात कर रहे हैं, किस एंगल को हमने थीटा माना है, किस एंगल को हम अहमियत दे रहे हैं। हमें इस एंगल को अहमियत देना है। इस एंगल से अगर देखा जाए तो इस एंगल के सामने वाले साइड को, जिस भी एंगल की हम बात करेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि थीटा एंगल के सामने वाले साइड, बेस, थीटा एंगल के सामने, सॉरी बेस नहीं, सॉरी 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 परपेंडिकुलर भाई, क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और इस थीटा एंगल से जुड़ी जो साइड होगी सरफेस में उसको क्या कहेंगे, बेस। इसको हिंदी में आधार कहते हैं, इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं और इसको हिंदी में लंब कहते हैं। जो ये है परपेंडिकुलर,
कूलर, या फिर ये लंब हो गया। ठीक है, तो इस हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर को देखते हुए पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था। किसने? पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था। क्या भाई? तो सर जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, मतलब इस साइड का जो स्क्वायर होगा वो इसके स्क्वायर के और इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब इनका स्टेटमेंट ये था, इनका स्टेटमेंट ये था कि द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। ये इन्होंने 600 ईस्वी में दिया था, 600 बीसी में दिया था। इन्होंने कब दिया था? 600 बीसी में। ये 600 बीसी कब पता चलता है सर? न क्लास 9th में हमें एक यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर करके है, उस चैप्टर में हमें ये पता चलता है कि पाइथागोरस ने जो थ्योरम दिया था वो कब दिया था और क्या दिया था। तो हमें पाइथागोरस के थ्योरम द्वारा मिला कि एच का स्क्वायर जो होता है वो पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं कि सर जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा वो एच स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर का हो। मतलब ये बेस इधर ला देंगे तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस का बेस का स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखिए, अगर हम बेस का स्क्वायर लिखें तो प्लस का पी इधर आ जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई? तो अगर देखिए हमारे पास किसी एक राइट एंगल ट्रेंगल में, मिटा देते हैं, लिख लीजिएगा इतना, किसी एक राइट एंगल ट्रेंगल में मान के चलिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रेंगल पी क्यू और आर दिया है। इसमें पी क्यू का लेंथ 4 दिया है और क्यू आर का लेंथ 3 दिया है। तो क्या हम पी आर निकाल लेंगे भाई? पी आर इज इक्वल टू, पी आर जो है किसका काम कर रहा है? हाइपोटेनस का। और पीक्यू के किसका काम कर रहा है? परपेंडिकुलर का। और ये किसका काम कर रहा है? बेस का काम कर रहा है। ये राइट एंगल है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा और इसी एंगल से हम लेकर के चलते हैं कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो हमें तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि सर जो एच का स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। एच पी आर का स्क्वायर जो होगा वो पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम यहां से लिखेंगे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पी क्यू का स्क्वायर कितना है? 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। हमारे पास पी आर का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस 9, पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 25।
16 और 9 कितना होता है, 25 होता है, और इधर का स्क्वायर इस साइड गया, एलएचएस से आरएचएस में गया, तो हम क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, तो पी आर इज इक्वल टू हो गया 5। क्या हो गया भाई, 5। तो इसका लेंथ कितना आ गया, 5 यूनिट। ठीक है, अगला अगर हम देखें, एक हमारे पास राइट एंगल ट्रेंगल, ये हमारे पास 17 दिया हुआ है और ये हमारे पास 15 दिया हुआ है, तो बताइए कि इसका लेंथ क्या होगा। मान के चलिए ये है, बी है, ये बी राइट एंगल ट्रेंगल और सी है, तो हमें बताइए कि ए बी का लेंथ क्या होगा। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चे, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 289 माइनस 225 कितना हो जाएगा, 64। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 64 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका लेंथ कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि सर 3 4 5 8 15 और 17 क्या है, ये ट्रिपलेट ऑफ या पाइथागोरस ट्रिपलेट है या ट्रिपलेट ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए उस साइड मिटाते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रेंगल है, इन राइट एंगल ट्रेंगल, इन राइट एंगल ट्रेंगल एबीसी, एबीसी। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रेंगल है ए बी, मान के चलिए ये 90 डिग्री है, ए बी सी। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रेंगल में हम इसको क्या कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस, इसकी सरफेस में जो साइड है उसको बेस कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास 6 होते हैं। पहला कौन कौन से, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा कॉसेक और छठा सेक। ठीक है, तो अगर हम साइन का वैल्यू लेंगे तो साइन का परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के आधार पे इसका जो मान होता है P बाई एच होता है, कॉस का मान होता है B बाई एच, और टेन का मान होता है P बाई बी। कॉट का वैल्यू लिखते हैं B बाई पी, कॉसेक का वैल्यू लिखते हैं H बाई पी,
और सेक का वैल्यू लिखते हैं एच बाई बी। ठीक है, हमें क्या मिला भाई? तो साइन का मान मिला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, या कहेंगे हम कि रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस डिफाइंड साइन ऑफ एंगल एट। कोई भी एंगल को डिफाइन करेगा, साइन अपने किसी एंगल को डिफाइन करेगा। अगर इस एंगल को हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है, तो यहां से साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो पी बाई एच होगा, कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा बी बाई एच होगा, और टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? पी बाई बी होगा। यहाँ कॉट थीटा का वैल्यू बी बाई पी होगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू एच बाई पी होगा, और सेक थीटा का वैल्यू एच बाई बी। मतलब साइन अपने साथ अकेले नहीं आता है, किसी एक एंगल को लेता है, और उसके एंगल को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालना पड़ता है। तो हमें क्या मिलता है? साइन ऑफ एनी एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। हमें किसी ट्रायंगल के एक एंगल का साइन का वैल्यू मिलता है जब हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालते हैं। बेस और हाइपोटेनस का रेशियो क्या डिफाइन करता है? कॉस ऑफ थीटा। और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या डिफाइन करता है? tan ऑफ थीटा। कॉट थीटा को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो निकालते हैं। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो क्या डिफाइन करता है बच्चे? कॉसेक थीटा। हाइपोटेनस और बेस का रेशियो क्या डिफाइन करता है? सेक थीटा। तो देखिए हमारे पास एक कुछ इसमें से कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है कि सर साइन, कॉस, tan। साइन का वैल्यू है पी बाई एच, इसका वैल्यू है बी बाई एच, और इसका वैल्यू है पी बाई बी। इस चीज को जब हम उल्टा कर दे रहे हैं, पी बाई एच को जब उल्टा कर रहे हैं, तो किसका वैल्यू आ रहा है? कॉसेक का वैल्यू आ रहा है। बी बाई एच को जब उल्टा कर रहे हैं तो किसका वैल्यू आ रहा है? सेक का वैल्यू आ रहा है। और पी बाई बी को जब उल्टा कर रहे हैं तो किसका वैल्यू आ रहा है? कॉट का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो मतलब सर अगर हम उल्टा कर देते हैं साइन के वैल्यू को तो हमें कॉसेक का वैल्यू मिल जाएगा, कॉस के वैल्यू को उल्टा कर देते हैं तो सेक का वैल्यू मिल जाएगा, और कॉट टैन के वैल्यू को उल्टा कर देते हैं तो कॉट का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए, तो यहां से एक चीज हमें याद करने में आसान हुआ कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये हम टर्म को याद कर लेंगे। अब इस टर्म को अगर याद करेंगे तो हमें एक चीज तो दिमाग में आ जाएगा कि सर पहला वाला टर्म क्या डिफाइन कर रहा है? साइन। दूसरा बीच वाला कॉस का वैल्यू है, और तीसरा tan का वैल्यू है। अगर इस चीज को उल्टा लिख देते हैं, क्या भाई? इस चीज को अगर उल्टा लिख देते हैं तो h बाई पी किसका वैल्यू है? कॉसेक का। h बाई बी किसका वैल्यू है? सेक का। और b बाई पी किसका वैल्यू है? कॉट का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी भाई बताइए? देखिए हमने क्या किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस के हिसाब से साइन थीटा का वैल्यू हमको निकालने के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालना होता है। कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमें बेस और हाइपोटेनस का रेशियो निकालना पड़ता है। tan थीटा को निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालना पड़ता है। कॉट थीटा को फाइंड करने के लिए हमें बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो निकालना पड़ता है। कोसेक थीटा को फाइंड करने के लिए h बाई पी का रेशियो फाइंड करना पड़ता है, और सेक थीटा को निकालने के लिए हाइपोटेनस और बेस का रेशियो निकालना पड़ता है। तो हमें ये चीज याद करने में आसानी होगी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी बाई एच जो वैल्यू है साइन देगा, बी बाई एच जो वैल्यू है कॉस का होगा, और पी बाई बी जो वैल्यू है tan का होगा। एच बाई पी किसका होगा? कॉसेक का। एच बाई बी सेक का, और पी बाई बी और बी बाई पी किसका होगा? कॉट का होगा बच्चे। ठीक है, कॉट का होगा। तो चलिए एक सवाल देखते हैं हम इस पे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान के चलिए कोई हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, क्या है? पी क्यू आर।
ये आपको 13 दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर या 13 यूनिट, ये आपको 12 यूनिट दिया हुआ है। हमें बताना है, क्वेश्चन है हमें फाइंड tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R। हमें ये बताना है, क्या बताना है, tan P माइनस कॉट R क्या होगा बच्चे। तो देखिए इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे, इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सर हमारे पास एक ट्रेंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रेंगल, ये 90 डिग्री है, ये 13 दिया हुआ है और ये 12 दिया हुआ है, पी क्यू और आर है ना। तो हमें क्यू आर का वैल्यू निकालना, क्यू आर का स्क्वायर होता है सर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये क्या है, बेस का काम करे, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो क्यू आर के फाइंड करेंगे हम यहां 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा √25, जो ये 5 वैल्यू देगा, मतलब ये क्यू आर का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। तो हमें दिया है tan P, किसका, tan P, P क्या है सर, एंगल फाइंड कर रहा है, मतलब P एंगल से tan का वैल्यू बताइए। इस एंगल को इसने थीटा माना है अभी, तो इस एंगल के हमने अभी नोट लिखाया था कि इस एंगल के सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो tan P का वैल्यू QR। अब बेस क्या होगा, इस एंगल के सरफेस वाली साइड, ये सरफेस में है बच्चे, तो ये साइड क्या हो जाएगी, बताइए, बेस हो जाएगी, तो PQ, QR बाई PQ। और कॉट R का वैल्यू पूछ, किसका, कॉट R का वैल्यू पूछा, तो अब R क्या कह रहा है, एंगल, अपने एंगल से कॉट का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो एक बात बताइए, R एंगल से ये क्या होता है, P बाई बी, ये होता है B बाई पी। R एंगल से बेस क्या है, 5 है, और बोलिए R एंगल से बेस 5 है, तो QR है, और परपेंडिकुलर इसके सामने वाला PQ। तो हमें अगर दोनों का डिफरेंस निकालना है, tan P माइनस कॉट R निकालना है, तो एक बात बताइए, यहां से हम QR बाई PQ माइनस QR बाई PQ एक दूसरे को कटा देंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0, तो 1 माइनस 1 कितना होता है बच्चे, 0 होगा। सेम चीज ये जितना है उतना ही, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, 0 हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलिए देख लीजिए एक बार कैसे समझे। हमें दिया हुआ था PQR, जिसमें PR का वैल्यू 13 था, PQ का वैल्यू 12 था। हमें फाइंड करना था tan P और cot R, ठीक है, कोई दिक्कत। हमें फाइंड करना है क्या, tan ऑफ एंगल P एंड cot ऑफ एंगल R, मतलब P एंगल से tan थीटा का मान और R एंगल से cot का वैल्यू। तो हमें इसमें तो दोनों में, इसका भी बेस परपेंडिकुलर बाई बेस होता है और इसका भी बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, तो हमें इसको तो फाइंड करना होगा, जाहिर सी बात, क्योंकि इस एंगल की अगर बात करेंगे तो ये क्या है हमारे पास, ये क्या है बताइए, इस एंगल की अगर बात करेंगे तो ये बेस है, और इस एंगल से अगर बात करेंगे तो हम परपेंडिकुलर की बात करेंगे। तो हमें QR तो चाहिए, तो QR फाइंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है किसके बराबर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर। तो बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमने हाइपोटेनस का स्क्वायर किया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ गया, √25 आ गया QR का वैल्यू, QR स्क्वायर का वैल्यू 25 आया, QR हम किए, स्क्वायर इधर से इधर गया तो ये रूट में चेंज हो गया, तो √25 का मान क्या होता है, 5 होता है। तो अब tan P, इस एंगल से हमने क्या किया है, इस एंगल से परपेंडिकुलर 5 है और बेस क्या है 12 है, तो 5/12 लिख दिया,
ठीक है। और इस एंगल से बेस क्या है 5 है और इस एंगल से 12 है, तो हमने 5/12 लिख दिया। दोनों सेम आ जाएगा, और दोनों जब सेम आ जाएगा तो हम दोनों को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू होगा, 0 वैल्यू होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अगर नहीं भी समझ में आए तो एक बार दोबारा आप इसको देख लीजिएगा, एक बार दोबारा से पढ़िएगा, ताकि अच्छे से एक एक चीज पॉइंट बाय वाइज समझ में आ जाए। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं तक रुकेंगे, बाकी आगे के क्लास में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए चलिए, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद भाई।